ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, देन हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस। यानी हमसे यहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया है कि देखो हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। ठीक है, एक मीटर ब्रिज है हमारे पास, और यहाँ से हमारा वायर जो है वो ऐसे, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये जो है वो लेफ्ट स्लॉट है, लेफ्ट रेजिस्टेंस, और ये हमारा राइट रेजिस्टेंस, और यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब बोल रहे हैं कि जब हम इन चीज को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर इसका बैलेंसिंग लेंथ कुछ L है, तो जब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा RR आ जाएगा और यहाँ पर हमारा LR आ जाएगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L-10 हो जाएगा। यहाँ को ही आ जाएगा ये बैलेंसिंग लेंथ। तो अभी ये जो मीटर ब्रिज है, ये जो मीटर ब्रिज है हमारा, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? तो कि ये बैलेंस पॉइंट कब देगा? जब यहाँ पर करंट जीरो हो जाए, यहाँ पर करंट जीरो हो जाए। यानी बेसिकली होगा क्या कि इसका रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास लेफ्ट स्लॉट में रेजिस्टेंस है उसका इनटू ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका प्रोडक्ट, इस राइट साइड के रेजिस्टेंस और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है लेफ्ट से, उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा, हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास होता है रो L बाई A। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो हम उसको KL जैसा कुछ लिख देते हैं, क्योंकि रो और A तो चेंज हो नहीं रहे, राइट। तो यहाँ से देखिए, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट कि LR की वैल्यू हम मान लेते हैं R1 है। ठीक है, LR की वैल्यू R1 है, एंड जो राइट में रेजिस्टेंस है, राइट साइड में रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू R2। ये लेफ्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, राइट रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने से हमें क्या पता चलेगा कि R1 इंटू, अब मीटर ब्रिज है यानी इसकी पूरी लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। ये जो पूरी लेंथ है दैट इज 1 मीटर, और ये अगर L लेंथ है, इनिशियली अगर L लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो R1 इंटू 100 माइनस L, दिस शुड बी इक्वल्स टू R2 इंटू L। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये हमारी इनिशियल कंडीशन है बिफोर इंटरचेंजिंग। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है इंटरचेंजिंग से पहले। अब फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने इसको जब इंटरचेंज कर दिया, जब इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ था वो L-10 हो गया। यानी अभी यहाँ R2 आ गया और यहाँ R1 चला गया। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर कि R2 इंटू, अब R1 की जगह R2 है। ठीक है, R1 की जगह R2 है, तो R2 इंटू, और L की जगह L-10 है, तो 100 माइनस L-10, दिस शुड बी इक्वल्स टू R1 इंटू L-10। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा? R2 इंटू कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 10, तो 110 माइनस L, दिस शुड बी इक्वल्स टू R1 टाइम्स L-10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, एक और इक्वेशन हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं उनके जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम है। यानी हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का, दैट इज R1 प्लस R2, ये जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 किलो ओम। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमें यहाँ से पता है 100 R1 और R1L को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस R1L, तो R1L प्लस R2L। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। कैसे? सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है,
अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है R1L प्लस R2L। वापस हम इसको खोल के R2L को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 110 R2 इक्वल्स टू R1L प्लस R2L माइनस 10 R1। तो 10 R, तो जब हम इस R1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 R2 प्लस 10 R1 इक्वल्स टू R1L प्लस R2L, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं 5, ठीक है, 5 सॉल्विंग 2। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो R1L प्लस R2L दोनों में कॉमन है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में R1L प्लस R2L दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो सॉल्विंग 1 और 2 हमारे पास क्या आएगा, 110 R2 प्लस 10 R1, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 100 R1, दिस इज इक्वल्स टू 100 R1। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आएगा 90 R1 इक्वल्स टू 110 R2। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो R2 है, R2 वुड बी 9/11 R1, R2 हमारे पास 9/11 R1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 आ गया। अब हमारे पास R2 की वैल्यू है R1 के फॉर्म में, तो हम इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन, राइट। तो इसको जब थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, R1 प्लस R2 की जगह 9/11 R1 इक्वल्स टू 1 किलो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 11 प्लस 9 20/11 R1 इक्वल्स टू 1000 ओम्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से 50, तो यहाँ से हमारे पास जो R1 की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 550 ओम्स। तो हमारी जो R1 की वैल्यू है यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने को बोला गया था, दैट इज एक्चुअली 550 ओम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 550 ओम्स। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 550 ओम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। In this problem, we have given in a potentiometer experiment, it is found that no current will pass through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across 0.52 meter of the potentiometer wire. If the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, balance is obtained when the cell connected across 0.4 meter of the wire. Find the internal resistance of the cell. So this problem is connected with the to finding of internal resistance for the potentiometer experiment. So for internal resistance of the potentiometer wire, small r can be given as r times L1 upon L2 minus 1. This is the basic formula which we have to remember. So we have r equals to 0.52 meter, L2 equals to 0.4 meter. Okay, so we just put the above value in the given formula, we will get the result. So r is 5, L1 is 0.52 upon 0.4 minus 1. Okay, so from here, so small r will be equals to, after solving we will get the value as 1.5 ohm. This is the final answer of this problem. Thank you. Hi everyone, so we are given with a question which says, during an experiment with a meter bridge, a galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 cm using standard resistance of 90 ohm as shown in the figure. The least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm, so it can measure up to the least value of 1 mm. The unknown resistance is, so we need to calculate the unknown resistance in terms of errors, as we can see in the option. So first let's try to understand what exactly is the meter bridge. So meter bridge first of all works on the principle of Wheatstone bridge, and its name is derived from the term meter,
that is the length of wire used here is 1 meter. So let's say at this point, let's suppose this point is P, and at this point while touching the jockey, the galvanometer is showing null deflection. So if this is 40 centimeters, so this distance will be 60 centimeter. All right, so let's say this is our length of right side and this is our length of left side. So under balance condition we can write, under balanced condition, it can be written as, under balance condition means when the galvanometer is showing null deflection. So in that case we can write R by 90 will be equals to LL by LR. Alright, so from here we can say LL is been given as 40 centimeter divided by LR is given 60 centimeter into 90. So that will give us the value of unknown resistance capital R. Alright, so this comes out to be, this value comes out to be 60 ohms. Alright, so this is the value of unknown resistance. So from option, if we carefully analyze among option A and option C, one is the correct answer. So directly we can discard B and D option. Alright, since the resistance value is 60 ohms, so this value we have calculated. So for that we can write, let's take it over here. So from the formula we can, if we carefully look at the formula was R by 90 and that is equals to LL by LR, or this can be written as LL by 100 minus LL. Alright, since the length, total length is 100, so we can write LR as 100 minus LL. So from here we can say, in terms of relative error, we can write this equation as delta R by R, that would be equals to, this can be written as delta LL by LL, and here it would be plus of delta 100 minus LL by 100 minus LL. Alright, this can be further written as delta R by R is been, we have calculated it as 60, delta LL, that is the least count of the scale, and that has been given as 1 mm. So in terms of centimeter, it can be written as 0.1 divided by LL is 40, and plus here again 100 cannot be taken considered, so again delta L, that is 0.1 divided by 60. So we can write it further, delta R can be given as, this can be written as 10 upon 40 into 60 into 60, and that gives us the value as 1 by 4, and that is 0.25 ohms. Alright, so this is the value of error in resistance we are getting. Therefore we can say R plus of minus delta R in terms of error we are writing can be written as 60 plus of minus 0.25 ohms. Alright, so this is the right answer to this question, which matches with option C. So I hope you have understood the concept well, and thank you for watching. यहाँ पे बोल रहा है कि ये मीटर ब्रिज इज सेटअप इन शो इन द फिगर, डैट मीन्स जो मीटर ब्रिज का जो सेटअप है हमको डायग्राम में गिवन है, एंड द लेफ्ट गैप में जो है एक यहाँ पे रजिस्टर एडेड है जो अननोन है, एंड इस डायग्राम में जो जो राइट में है वो 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे स्टैंडर्ड रजिस्टर कनेक्ट है जो हमको इस डायग्राम में गिवन है। एंड बोल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो नल शो करता है व्हेन टैपिंग द की एट द 52 cm मार्क, डैट मीन्स मान लेते हैं कि टोटल लेंथ ए बी का है 100 सेंटीमीटर, तो उनमें से बोल रहा है कि 52 cm पे जो गैल्वेनोमीटर है वो नल शो करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है। एंड बोल रहा है कि द एंड
एंड यहाँ पे बोल रहा है कि द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड ए एंड बी। तो यहाँ पे बोला है x का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल सबसे पहले हमको क्या गिवन है, तो हमको पता है कि द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज जो होता है डेट मीन्स यहाँ मान लेते हैं x है एंड यहाँ x है, यहाँ पे 10 है और यहाँ मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस पे बोला है L1 इक्वल टू 52 cm। तो हमको पता है कि जो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज जो होता है तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। हमको क्या पता है कि P/Q जो होता है कितना होता है R/S के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे x गिवन है एंड x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 32 + 1, 32 + 1 इक्वल टू कितना है 10 है, 10 ओम डिवाइडेड बाई कितना 48 + 2, अरे सॉरी 52 में से 1 cm बोला है, कितना बोला है एंड करेक्शन 1 cm एंड 2 cm, तो 51 हुआ, सॉरी यहाँ से 51 हुआ। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 52 + 1 एंड कितना 48 + 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन द क्या बोला है कि इन द एंड करेक्शन में 1 cm एंड 2 cm फ्रॉम एंड ए से बोल रहा है कितना 1 cm एंड बी से बोल रहा है 2 cm, जो क्या है करेक्शन है, तो डेट मीन्स करेक्शन है, डेट मीन्स प्लस 52 + 1 एंड यहाँ पे 48 + 2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर x देखे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 53 डिवाइडेड बाई 50। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.6 ओम, डेट मीन्स ये हमारा आंसर हुआ। तो इनमें हमको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेरीफाई ओम्स लॉ, हमें क्वेश्चन में ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ए स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए टेस्ट रेसिस्टर RT। एक स्टूडेंट को ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए एक रेसिस्टेंस RT दिया गया है, ए हाई रेसिस्टेंस R1 और एक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस बड़ा रेसिस्टेंस R1 दिया गया है, ए स्मॉल रेसिस्टेंस R2 और एक बहुत छोटा रेसिस्टर दिया गया है R2, 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स G1 एंड G2 और 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स है दिया गया है G1 और G2, उन दोनों का नाम है, एंड ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमें दिया गया है, उस बच्चे को एक्चुअली में दिया गया है। द करेक्ट सर्किट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इज, तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सर्किट करेक्ट है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे सर्किट्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं किसी रेसिस्टर के थ्रू, और फिर उस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको मेजर करते हैं और ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं V = IR। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो सेटअप है वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब भी वोल्टेज डिफरेंस मेजर करते हैं उस रेसिस्टर के थ्रू तो वो वोल्टमीटर से करते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग रेसिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वैसे ही करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, और एमीटर को हम लोग इस रेसिस्टर के बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हम फिर ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला जो होता है वो लगा पाते हैं, वो एप्लीकेबल होता है। बस हम लोग को जो करना है इस क्वेश्चन में वो सेटअप को चेक करना है। तो सेटअप में हमें वोल्टमीटर और एमीटर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर और एमीटर को हम लोग बना सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन होता है एमीटर का। एमीटर का कंस्ट्रक्शन में एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसको हम लोग अटैच करते हैं एक बहुत ही छोटे रेसिस्टर से जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ये गैल्वेनोमीटर है। ये जो पार्ट हुआ
ये ओवरऑल एमीटर कहलाता है। वैसे ही वोल्ट मीटर का क्या है, वोल्ट मीटर में जो है हम लोग यहाँ पे पैरेलल में जो ना कनेक्ट कर रहे थे रेसिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, यहाँ पे वोल्ट मीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक काफ़ी बड़े रेसिस्टर को। तो फिर ये पूरा कंबाइनली ये पोर्शन जो होता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और ये जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आपको दो रेसिस्टर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक है R1 और एक है R2। R1 के बारे में क्या दिया हुआ है कि R1 काफ़ी बड़ा रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई है, लेकिन R2 की वैल्यू जो है काफ़ी छोटी है। तो हम लोग को सुटेबल एमीटर के लिए सुटेबल कौन सा रेसिस्टेंस होगा, एमीटर के लिए सुटेबल R2 रेसिस्टेंस होगा, और वोल्टमीटर के लिए कौन सा रेसिस्टर सुटेबल होगा, R1। R1 हमारा वोल्टमीटर के लिए सुटेबल होगा। तो अब इस नेटवर्क में देखो, अब पहला ऑप्शन में ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको R2 से कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो ये वाला चीज़ जो है वो एमीटर का काम करेगा। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तो ये एमीटर को जो है इस रेसिस्टर RT के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जबकि ये जो गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है ये वाला पार्ट, ये वोल्टमीटर का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग इसको RT से सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। हम लोग रेसिस्टेंस के सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे कनेक्शन उल्टा हो गया। वोल्टमीटर पैरेलल में होना चाहिए था और एमीटर सीरीज में होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या किया है, R1 जो कि एक काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में ना तो एमीटर का है ना तो वोल्टमीटर का है, तो ये तो बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देखो R2 को कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, ये भी ना तो वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन है ना तो एमीटर का। तो हम लोग आखिर मेजर कैसे करेंगे इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग अप्रोप्रिएटली मेजर नहीं कर पाएंगे। अब सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में R1 को कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा वोल्टमीटर का काम करेगा परफेक्टली। ये हमारा वोल्टमीटर हुआ। अब R2 जो कि काफ़ी छोटा रेसिस्टेंस था उसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इसका मतलब ये वाला जो चीज़ है वो एमीटर, परफेक्ट एमीटर का रोल प्ले करेगा। इसका मतलब हमारे पास एक वोल्टमीटर भी है, एक एमीटर भी है। अब हम लोग इस रेसिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज और करंट मेजर कैसे करेंगे, तो वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल में ही कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वोल्टमीटर को एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और एक्चुअली में भी हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्शन भी सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। हम लोग RT के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी मेजर कर पाएंगे प्रॉपरली और उसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको भी मेजर कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में फिर से गड़बड़ है। आप गौर करो, यहाँ पे ये ऑप्शन में R2 जो रेसिस्टर है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये जब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये वाला पार्ट वोल्टमीटर तो हो नहीं पाएगा, ना तो ये पार्ट एमीटर हो पाएगा, क्योंकि R2 का वैल्यू काफ़ी छोटा था। अब G2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है R1 को जो कि काफ़ी बड़ी रेसिस्टेंस है, तो ये वाली वैल्यू भी ना तो एमीटर हो पाएगी ना तो वोल्टमीटर का काम कर पाएगी। इसका मतलब कि हम लोग RT का जो वैल्यू है उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप और करंट प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सी। In this problem we have given a resistance of 2 ohm is connected across one gap of a meter bridge.
the length of wire is 100 centimeter and unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. Okay, when these resistance are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter. Neglecting any correction, the unknown resistance is. Okay, so first of all, I am going to make a meter bridge combination. So this is the meter bridge. Okay, and this length of the meter bridge is 100 centimeter. Here the wire is connected with galvanometer, and this is the jockey. Okay, and we are going to move jockey along the length of the meter wire. Okay, and this resistance as 2 ohm, and consider this resistance as R, and this R is greater than 2 ohm. Okay, consider the balance length is x centimeter over here. Balance length is x centimeter, so this length will be 100 minus x centimeter. Okay, so according to the meter bridge concept, we know that for balancing condition 2 upon x will be equals to R upon 100 minus x. Okay, so 2 upon 2 times 100 minus x upon x equals to R. Consider at each equation first. Now in the second part, these resistances are interchanged. That means 2 ohm goes here and R goes here. So in this case what happens, the balance point shifts by 20 centimeter. So the for new balancing point we have R upon x plus 20, because this will be shifted by 20 centimeter. So R upon x plus 20 will be equals to 2 upon 80 centimeter, because 2 upon 100 R upon x plus 20 equals to 2 upon 80 minus x centimeter, because this length will be equals to 100 minus x plus 20, because this is 20 centimeter. So this length will be equals to 100 minus x plus 20. So this will be equals to 80 minus x. So from here we will have the value of R from equation first can be written as 2 times 100 minus x upon x. Okay, this is the value of R, and upon x plus 20 will be equals to 2 upon 80 minus x. So 2 and 2 will cancel each other. So from here we can write 100 minus x upon x into x plus 20 will be equals to 1 upon 80 minus x. Okay, so this will be equals to 100 minus x multiply 80 minus x will be equals to x times x plus 20, and from here this will be equals to 8000 minus 100x minus 80x plus x square will be x square plus 20. X square and x square will get cancelled. So this will be equals to 8000 minus 180x equals to 20. So this will be equals to, the value of x will be equals to this will be equals to x into x square plus 20x. Okay, so this is 20x. So 180x plus 20x, that means 200x will be equals to 8000. So from here x will be equals to 8000 upon 200. So 200 will cancel 8000 by 40. So
x will be equals to 40 centimeter. So x will be equals to 40 centimeter. Now we have to find the value of r. So if we want to find the value of r, so from equation first, the r is given as 2 times 100 minus x. R is given as 2 times 100 minus x upon x. So this will be equals to 2 times 100 minus 40 upon 40. Okay, so this will be equals to 2 times 60 upon 40. So 120 upon 40, and 40 will cancel 120 by 3 times. So this is equals to 3 ohm. So R will be equals to 3 ohm. This is the final answer of this problem. Thank you. क्वेश्चन कह रहा है कि ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज यूज्ड एज एन एमीटर यूजिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। हमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसका कि रेसिस्टेंस 100 ओम है, और इसका हम लोग यूज कर रहे हैं एक एमीटर के रूप में जिसका रेसिस्टेंस 0.1 ओम दिया हुआ है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर। हमें जो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है वो वैल्यू भी दी हुई है, और वो है 100 माइक्रो एम्पियर। फाइंड द मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब हमें करंट बताना है उस सर्किट में मिनिमम पॉसिबल, जो सबसे कम से कम पॉसिबल हो, ताकि एमीटर जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी शो करे। तो हमें ये कंप्यूट करना है मिनिमम करंट की वैल्यू। तो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इससे हम लोग एक पैरेलल में रेसिस्टेंस बहुत छोटी वैल्यू की कनेक्ट करते हैं, और यही वैल्यू हमें ये 0.1 ओम दी हुई है। ये 0.1 ओम है। मैं इसकी वैल्यू करेंटली R मान ले रहा हूँ। इसका कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और वो वैल्यू दी हुई है 100 ओम। 100 ओम। अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से कुछ लिमिटेड करंट ही हम लोग पास करवा पाते हैं, और वो नेग्लिजिबल करंट होता है। अगर उससे ज़्यादा आप करंट पास करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर बर्न कर जाएगा। इसलिए उसका जो मिनिमम डिफ्लेक्शन करंट, जो क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है, वही होता है वो करंट IG, जिसको हम लोग लिखते हैं IG। इससे रिप्रेजेंट करते हैं उस करंट को। अगर आप इससे ज़्यादा करंट पास करवाओगे इसके थ्रू, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो ये गैल्वेनोमीटर बर्न कर जाएगा, और आप सही से रीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि वो करंट बताइए I जिसको हम लोग पास करवाएं, तो इस फाइनल जो ये एमीटर हमारा बना, इसका रीडिंग जो है वो मैक्सिमम मिले। इसका मतलब जो रीडिंग जो दिखाता है वो काम तो गैल्वेनोमीटर का ही है। इसका मतलब ये करंट उतना मिनिमम होना चाहिए जिससे कि ये जो करंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पॉइंट पे, उससे इस ब्रांच में IG करंट फ्लो हो जाए। IG करंट फ्लो हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर इस ब्रांच में IG करंट जा रहा है तो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, ये करंट I माइनस IG जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस जंक्शन पे आप किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो। तो यहाँ पे IG जा रहा है तो यहाँ पे I माइनस IG जा रहा होगा। अब आप गौर करो इन दोनों पॉइंट्स पे, A और B पे। आप यहाँ से एक तरीका है यहाँ से यहाँ जाओ इस तरीके से, दूसरा तरीका है यहाँ से ऐसे जाओ। आप दोनों में से किसी भी तरीका को चूज करो, आपको पोटेंशियल ड्रॉप तो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा सेम ही मिलेगा। तो हम VA माइनस VB जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके थ्रू हम ये वैल्यू कंप्यूट करना चाहेंगे I का वैल्यू। आप क्या कर सकते हो कि VA माइनस VB दोनों तरीके से, इस रास्ते से इस रास्ते से सेम होगा। इस रास्ते से क्या हो जाएगा, IG इंटू 100 ओम, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 100 ओम होगा। IG इंटू 100 ओम इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना I माइनस IG इंटू
I माइनस आई जी इंटू आर, ये लिख सकते हैं। इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेसिस्टेंस के थ्रू। अब इसी इक्वेशन को आप आगे सॉल्व करो। आई जी की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻⁴ इंटू 100 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू नहीं पता है, आई माइनस आई जी, अब आर की वैल्यू 0.1 दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू 0.1। तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस 0.1 एम्पियर। अब आई जी का वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ एम्पियर प्लस ये हो जाएगा 10⁻⁻1 एम्पियर। तो अभी इसको आप लिख सकते हो 0.1 मिली एम्पियर प्लस इसको आप लिख सकते हो 100 मिली एम्पियर। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया 100.1 मिली एम्पियर। ये हमारा आई की वैल्यू निकल गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप ऑप्शंस मैच कर लो। ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। In this problem, we have given for the post office box arrangement, determine the value of unknown resistance should be connected between. That means we have to connect unknown resistance, and we have given 4 different points B, C, D, and A. So where should we connect the unknown resistance in between these points? So as we know that for post office box experimental arrangement, BC, CD and AB are of known resistance. Okay, known resistances. Okay, so BC, CD and AB are of known resistances, and the unknown resistance is connected between A and D. Okay, so the answer is option C, that is the unknown resistance should be connected between D and A. Okay, this is the answer of this problem. Thank you. So guys, here in this question it is given that in the shown arrangement of experiment of the meter bridge, if AC corresponding to the null deflection of the galvanometer is X, so what would be its value of the radius of the wire AB is doubled. Okay, so he is asking what if this radius of the wire is wire AB is doubled. Okay, so he is saying that so in this particular circuit we have the meter bridge with the AC supply, and we have a galvanometer. So the null deflection happens at the point X, it seems. So the distance from the A to C is given as X, so that is the null deflection length, we can say. So at null deflection we will write R1 divided by R2, so that will be equals to R3 divided by R4, that is equals to X divided by 100 minus X. Okay, and if the radius of the wire is doubled, then the resistance of AC will change, and also the resistance of the CB will also change. But since R1 divided by R2 does not change, because R1 divided by R2 value doesn't change, so we can write R3 divided by R4 should also not change at the null point, so therefore the point C doesn't change. Okay, so we can say the point C
does not change. So according to that, the value will be x only. So this is the correct answer for this question. Thank you. Student, the question is express which of the following setups can be used to verify the Ohm's law. We can set up for the Ohm's law, that is, this is resistor R and which is connected to a battery of V volt, and there is an ammeter which is connected in series and voltmeter will connected in parallel. So this is the basic circuit diagram for the Ohm's law setup. So now discuss all the diagrams. That in first diagram, this is the battery and this is resistor R, or with the potential voltmeter is connected in parallel with this resistance like this, and ammeter is connected in series. So this is correct setup, and in this setup we can see that the ammeter which is connected in parallel to this, and the voltmeter is connected to series with this resistor, but it should be connected to both resistors in parallel. So this is incorrect, and in this case the voltmeter and ammeter both are connected in parallel, so this is also incorrect. And in this figure there is no voltmeter and ammeter arrangement, so this is also incorrect. Since we always connect voltmeter in parallel due to it has a very high resistance, and if we connect it in series, then it will take very high potential drop, and ammeter has a low resistance, so it do not take very low potential drop. So the option A is correct. Thank you, students.